हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। इंडियन इंट्यूशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही खास पिक अ कार्ड रीडिंग, जिसके ज़रिए हम जानेंगे कि आपका बचा हुआ साल कैसा गुजरने वाला है। ये साल किसी के लिए बहुत ही अच्छा गया, तो किसी के लिए ठीक ठाक, तो किसी के लिए आशा से विपरीत। तो अब बचे हुए महीने हैं, उनको आप किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, वो हम इस रीडिंग के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। इसके लिए आपको अपने सामने रखी हुई 3 लीफ में से किसी एक लीफ को चुनना होगा। सबसे पहले नंबर पे है सिल्वर कलर की लीफ, दूसरे नंबर पर है ब्लू कलर की लीफ और तीसरे नंबर पर है ऑरेंज कलर की लीफ। अब हम देखेंगे जिन्होंने भी चुना है सिल्वर कलर की लीफ को, उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आई है। आपका जो क्रिस्टल है वो ये कह रहा है कि अभी जो भी आपके डिसपॉइंटमेंट रहे हैं, नाराज़गी रही है, कोई भी इमोशंस रहे हैं, तो उन पे आपको काम करने की ज़रूरत है। ठीक है ना। जैसे कोई चीज़ पानी में रहती है तो उसके ऊपर काई जम जाती है ना। तो उसको हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो वैसे ही मन पर भी नाराज़गी की कुछ परतें जम जाती हैं, तो उन्हें हटाना ज़रूरी है। तो जो भी आपके पास्ट के नेगेटिव एक्सपीरियंसेस रहे हैं, तो उससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें एक लेसन की तरह सीखने की ज़रूरत है और ये समझने की ज़रूरत है कि ये लेसन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ताकि आगे जाके हम एक अच्छी ज़िंदगी जी सकें। तो आपके सामने कई सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी और न्यू बिगिनिंग्स भी होंगी, लेकिन उससे पहले आपको अपने अंदर को किसी भी तरह का दुख है या किसी भी तरह की नाराज़गी है, उसे रिलीज़ कर देने की ज़रूरत है। इससे आपका स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन होगा और एक नया साइकिल आपकी लाइफ में शुरू होगा और बहुत ही ज़्यादा खुशहाली आएगी। आपको जो है दूसरा कार्ड निकल कर आया है द क्रिएटर का। तो जो ये बता रहा है कि आपको सिर्फ फॉलोवर बन के रहना ज़रूरी नहीं है। हाँ, कुछ लोगों को फॉलो करना ज़रूरी होता है, कुछ लोगों को आदर्श बनाना भी ज़रूरत होता है और उनसे सीखना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि सभी चीज़ें हमको आए ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो लेकिन हमेशा पूरी ज़िंदगी आपको फॉलोवर या फिर अनुयायी बनकर रहने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो है लीडर बनना है, क्रिएटर बनना है। आपको अपनी ही चीज़ क्रिएट करनी है, अपना ही कोई आइडिया लेकर आना है, एक इन्वेंशन करना है। ये सब चीज़ें जो है वो आपको अपनी लाइफ में करनी है। तो इसी तरह का जो है आपका ऑरा होगा। आपको बहुत ज़्यादा प्रभावशाली जो है वो बनना है। तो आपको अपने आइडिया पर अब काम करने की ज़रूरत है। आप यूनिक हैं, हर इंसान यूनिक है, हर इंसान की एक नई जर्नी होती है। तो आपको जो है अपने यूनिक आइडिया पे काम करने की ज़रूरत है। आप देखते हैं ना कि एक यूनिक आइडिया आप लेके आएंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। एक यूनिक आइडिया जो है वो ज़िंदगी बदल के रख देता है और जो है काफ़ी ऊंचाइयों तक इंसान को पहुंचा देता है। और दूसरा कार्ड निकल कर आया है एमेथिस्ट का डिवाइन एल्केमी। तो ये बता रहा है कि जो भी आपके करंट चैलेंजेस आ रहे हैं, उससे आपको पार पाना है। आपको कैसे पार पाना है, आपको क्या चाहिए, उस पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है। जो भी आपके फियर्स हैं या फिर जो नेगेटिव एनर्जी आपको प्रभावित कर रही है, उससे आपको जो है निजात पाना है। तो एंजल्स इसमें आपकी मदद करेंगे। तो देखिए, अभी जैसे बुक है तो आप सीक्रेट पढ़ सकते हैं, रहस्य बुक पढ़ सकते हैं, या फिर पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है वो पढ़ सकते हैं। तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगी। तो अभी टोटल आपको फोकस आपको क्या चाहिए लाइफ में, इस पर करना है, और क्या नहीं चाहिए इस पे नहीं करना है। तो इससे जो है आप लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे और जो आपका बचा हुआ साल है वो काफ़ी अच्छी प्रोडक्टिविटी लेकर आएगा और आपके लिए जो है वो
एक खुशहाली लेके आएगा। तो आप जर्नलिंग भी कर सकते हैं, एक डायरी में लिख सकते हैं कि आपको क्या चाहिए और आपको उस पर किस तरह से काम करना है। आप गोल्स भी बना सकते हैं। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि आपको रेजोनेट करे भी और ना भी करे। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। अब हम देखेंगे जिन्होंने भी चुना है ब्लू कलर की लीफ को, उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आई है। आपका जो क्रिस्टल है वो ये बता रहा है कि आपके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं। अभी जो भी चीज़ आप पाना चाहते हैं उसे आपको इमेजिन करना चाहिए, लेकिन इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि आपको एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड में खो जाना चाहिए और यथार्थ से बिल्कुल कट जाना चाहिए। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें तो आप ऐसी कल्पना करते होंगे ना कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो किस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, तो आप इन सब चीज़ों पर ध्यान दे सकते हैं। और दूसरा ये है कि आपकी हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी होने वाली है। कोई भी हेल्थ के इशू आपको ऐसा लग रहा है तो धीरे धीरे आपका स्वास्थ्य सुधरेगा, आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। और सबसे ख़ास बात यह है कि आपको आंतरिक शांति मिलने वाली है, आपके मन को सुकून मिलने वाला है और साथ ही काफ़ी अबंडेंस आने वाला है, प्रॉस्पेरिटी आने वाली है। आप इमेजिनेटिव हो सकते हैं, कोई भी चीज़ है, चाहे स्टोरी टेलिंग हो, पोइट्री राइटिंग हो, इमेजिनेशन का जहाँ जहाँ भी काम होता है, चाहे पेंटिंग हो, जहाँ भी रचनात्मकता या फिर कल्पना का काम होता है जिस भी आर्ट में, तो वहाँ उसको आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसा मैं आपका रुझान होते हुए देख रही हूँ। दूसरा ये है कि आप, ऐसा लगता है कि एक ओल्ड सोल की तरह बिहेव करेंगे। ओल्ड सोल की तरह मतलब ये नहीं कि आपकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, इसका अर्थ है कि आप कम उम्र के होके भी, यंग होकर भी एक समझदारी वाला जो रवैया अपनाएंगे, बहुत ही ज़्यादा आपका विजडम जो है वो बढ़ने वाला है। और एक बात आपको याद रखनी है कि आप किसी भी, जैसे आप फ्लावर है वो तोड़ लेते हैं, कोई कली है आपने तोड़ ली पेड़ से, आप उसको ज़बरदस्ती बड़ा नहीं कर सकते कि पानी में डाल दिया और खिलने के लिए। जितना वो नेचुरली खुलेगी, जितना नेचुरली जो है वो फूल बनेगी, उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो कोई भी चीज़ को आप फोर्स नहीं कर सकते, धीरे धीरे जो है ये सब चीज़ें होंगी। हो सकता है कि आप साइकिक हो, आपका इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा हाई रहने वाला है, एक अलग ही सुकून और शांति जो है वो आप अपने मन में अनुभव करने वाले हैं। या फिर हो सकता है कि किसी टीचर का, गुरु का गाइडेंस भी आपको मिल सकता है। और जो आपका ऑरा जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर होने वाला है। जो भी आपकी नेगेटिविटी थी आपकी लाइफ से, वो धीरे धीरे करके दूर होने वाली है। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि आपको रेजोनेट करे भी और ना भी करे। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाके हमें ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। अब हम देखेंगे जिन्होंने भी चुनी है ऑरेंज कलर की लीफ, उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आई है। आपके लिए जो स्टोन निकल के आ रहा है उससे ये दिखाई दे रहा है कि आपको जो है थोड़ा, आप जो है थोड़े से सेंसिटिव हैं, ठीक है ना। तो आपकी संवेदनाएं बहुत ज़्यादा हैं और साथ ही में ऐसा है कि आपको कोई चीज़ बहुत अच्छी लग जाती है तो बहुत अच्छी लग जाती है, और कुछ चीज़ें जो हैं आपको हर्ट भी कर जाती हैं। तो आपको सिलेक्टिव होना चाहिए कि आप किन के साथ समय बिता रहे हैं, कहाँ अपनी एनर्जी दे रहे हैं। जहाँ से आपको ऐसा नेगेटिविटी महसूस हो रही है वहाँ से आपको दूर हो जाना चाहिए। हालांकि कोई भी इंसान नेगेटिव नहीं होता है, सभी अच्छे होते हैं, लेकिन हर एनर्जी आपको सूट करे ये ज़रूरी नहीं है। सबका अलग अलग नेचर होता है। तो मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आप जो है वो थोड़ा सा सिलेक्टिव हो जाइए अपने सर्कल को लेके, और आपको जो चीज़ें नहीं पसंद आ रही हैं उनको ना कहना भी आप सीखिए।
साथ ही में आप बहुत थके हुए से महसूस हो रहे हैं, कोई आपको कहीं से कुछ सलाह दे रहा है, कहीं कोई सलाह दे रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो जो आपके नज़दीकी हैं वो भी आपको नहीं समझ पा रहे हैं, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। तो अब आप पे है कि आपको कौन सी जो है अमल में लानी है सलाह और कौन सी नहीं लानी है। तो जो आपको अच्छी लग रही है उसे रख लीजिए, और जो नहीं अच्छी लग रही है एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दीजिए। साथ ही में काली माँ का कार्ड निकल कर आया है, जो ये बता रहा है कि आपको अपने डर पर काबू पाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये आपके सफलता प्राप्ति में, आपके लक्ष्य प्राप्ति में रोड़ा बन गया है। तो आपके ही कुछ फियर्स हैं जिसकी वजह से जो है वो आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आने वाले दिनों में ये आपको बात याद रखनी है। तो काली माँ का स्वरूप ऐसा होता है कि जिसमें एक अच्छी, कहते हैं ना कि एक पॉजिटिव फेमिनिन एनर्जी भी होती है, साथ ही में एक सख्त रूप भी दिखाई देता है जो कि नेगेटिव एनर्जी पर काम करता है, उसे ख़त्म करता है। तो आपको भी वैसा ही जो है स्वरूप अपने जीवन में लेने की ज़रूरत है। सॉफ्ट बनना है, काइंड बनना है, लेकिन आपको जो है डर जो होता है उसको अपने मन में प्रवेश नहीं लाने देना है। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि आपको रेजोनेट करे भी और ना भी करे। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में जाके हमें ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।